नमस्कार दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता और रेलवे भर्ती बोर्ड मालदा के सभी स्टैंड बाई अभ्यर्थी 9 नवंबर को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता के हेडक्वार्टर और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मालदा के हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं, जो भी स्टैंड बाई अभ्यर्थी अपने आप को स्टैंड बाई समझ रहे हैं, वे जो रियल कंडीशन है, रियल पोजीशन है, उस स्थिति को पहले आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। स्टैंड बाई की स्थिति तब पैदा होती है जब रेलवे में रिक्तियां खाली नहीं होती। हमारे जोन में अभी भी बहुत सारी रिक्तियां खाली हैं। दूसरी बात, आप स्टैंड बाई किस आधार पे मान रहे हैं? क्या आपको पता है कि पीडब्ल्यूबीडी के सीट्स बढ़ा दिए गए, जिसके कारण बहुत सारे स्टैंड बाई कैंडिडेट्स कुछ मार्जिन से स्टैंड बाई स्थिति में चले गए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कागजात सत्यापन की प्रक्रिया, मेडिकल जांच की प्रक्रियाएं पूरी करवा ली गई है, यानी ऑल ऑफ वी आर एलिजिबल कैंडिडेट्स। क्योंकि कट ऑफ के मार्क्स का वेरिएशन हर बोर्ड में अलग अलग है। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि हमसे बहुत कम कट ऑफ वाले भी इम्पैनल हो गए और अभी ट्रेनिंग में हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी स्टैंड बाई अभ्यर्थी हैं, वे अपने आप को स्टैंड बाई न समझें, क्योंकि अब हमें जो मांग करनी है लीगल तरीके से, बिना असंवैधानिक कार्य किए हुए, हमें हेड क्वार्टर को मंदिर और वहाँ के पदाधिकारियों को भगवान मानते हुए यह कहना है कि सर, हम लोग का अनुरोध है कि अब पैनल जारी करने का आश्वासन दिया जाए कि कब से हमारा पैनल जारी किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये आश्वासन दीजिए कि स्टैंड बाई क्लियर किया जाएगा। आप पैनल कब से जारी कर रहे हैं? हाँ, हम ट्रेनिंग की मांग अभी आपसे नहीं करेंगे। जब मेन लिस्ट के पूरे कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, तभी आप हमें ट्रेनिंग के लिए देंगे। लेकिन आप पैनल देने का डेट दीजिए और पैनल इशू करना शुरू करें, क्योंकि आपने कहा था कि नन टर्न अप, जो कैंडिडेट्स मुख्य पैनल से ज्वाइन नहीं करते, उनके जगह पे उस कोरोना के कारण उसमें भी काफ़ी विलम्ब हो चुका है। तो इतने विलम्ब के बाद भी अगर इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं, इतने मानसिक प्रताड़ना के बाद भी अभी हमें संघर्ष करना पड़े, तो हम लोग इस हालात में नहीं है कि हम लोग संघर्ष करेंगे। तो हम लोग को इस स्थिति में आनी होगी कि हमें अपने आप को स्टैंड बाई न मानते हुए संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग इलीगल कार्य करेंगे, नहीं, और कोई संघर्ष नहीं। हमें अनुरोध करना है, हमारा वो अधिकार है, हमारा राइट है, और हम अपने अधिकार की बात करेंगे। यह जो जेन्युइन अधिकार है हमारा, जो रियल में हमारा राइट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। स्पेशल इंडेंट में कहा था कि हम ले लेंगे, स्पेशल रिक्वायरमेंट में हम लेंगे। तो सर, यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इंडेंट बहुत सारे खाली हैं। आप कहते हैं नियमें नहीं, वो नेक्स्ट वैकेंसी में जाएगा, या इस प्रकार से मजबूर नहीं है क्या, मजबूर है क्या कि हम स्टैंड बाई को लेंगे? तो क्यों नहीं है? आपने ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न वालों के यहाँ तो हमारा कागजात सत्यापन हुआ, मेडिकल जांच की प्रक्रियाएं हुई। तो कहने का मतलब कि उस पर जो साइन करवा करके जो मेडिकल हुआ, तो अभी तक रूल या रेगुलेशन के अनुसार हुआ है। तो फिर किस आधार पर करवाया गया था? क्या 50% नन टर्न अप का कंडीशन बन जाएगा? तो फिर जो लोग कर्ज करके भी मेडिकल फिट हुए, बहुत सारे अभ्यर्थी थे स्टैंड बाई वाले, जो मेडिकल कुछ अनफिट थे, उन लोगों ने भी कर्ज लेकर के मेडिकल फिट हुआ, कई दिन आकर के वे लोग रहे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी प्राथमिकता दी जाए। और जो भी रिक्तियाँ हैं, अभी भी बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, हम लोगों के पास उसका प्रूफ है, चाहे वो वर्कशॉप में रिक्तियाँ हो या डिवीज़न में रिक्तियाँ हों। तो आप ये समझ लीजिए कि स्टैंड बाई मान करके और चल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप आ नहीं रहे हैं कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम ना जाएंगे तो क्या होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप अपने अधिकार को छोड़ रहे हैं, और आपकी लड़ाई, आपकी बात कोई दूसरा कोई नहीं रखेगा। और अब नहीं तो कभी नहीं, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये सच्चाई है, यथार्थ है। आप इसको स्वीकार कीजिए। और बिना ये किए हुए, ये बाद में कहेंगे पैनल एक्सपायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर कथा कहानी कहते रह जाइएगा। साल भर तो ऐसे ही कोरोना के कारण जो है, साल भर आपको डिले हो चुका है। तो जितने भी स्टैंड बाई अभ्यर्थी हैं, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर आप टिकट करवाइए। ट्रेन का टिकट हो, बसेस का टिकट हो, या जैसे भी है, आने का प्रबंध कीजिए। नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे आप सब। हमारी बातों को सीरियस लीजिएगा। अगर आपकी मेजॉरिटी होगी, संख्या होगी, तो आप बात रख सकते हैं। हाँ, हमें इलीगल नहीं करना है, हमें कोई मीडिया और एओ से सहारा नहीं लेनी है, हमें अपनी बात कहनी है। रेलवे
का हेडक्वार्टर हमारा मंदिर है और वहाँ के पदाधिकारी हमारे भगवान हैं। रेलवे हमारा रोजी रोटी का सवाल है। हम रेलवे के साथ किसी प्रकार के कुछ भी ये उदंडता उच्छृंखलता वाले कार्य नहीं करेंगे। हम बस अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमें यह मांग करनी है कि हमें इम्पैनल किया जाए, हमारे लिए डिमांड भेजा जाए वर्कशॉप और डिवीज़न से, जो उनके यहाँ रिक्तियाँ हैं उसे मांगा जाए और उन रिक्तियों को अप्रूवल लेकर के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता और मालदा को दिया जाए, ताकि लोग जो स्टैंड बाई अभ्यर्थी हैं उनको इम्पैनल करने के बाद भी हज़ारों सीटें खाली रह जाएंगी। अभी भी इतनी रिक्तियाँ हैं कि पूरे स्टैंड बाई कैंडिडेट्स की संख्या ही कितनी है। तो ये करना ठीक नहीं है। इसलिए जितने भी स्टैंड बाई अभ्यर्थी हैं वे आएँ और निश्चित तौर पर हमारी मांग मानी जाएगी और सीपीओ सर से, जीएम सर से हम लोगों को एक निश्चित रूप से एक ऑथेंटिक ऑथराइज्ड आश्वासन भी मिलेगा, लिखित आश्वासन, चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइट पर चला जाए, ये मिलेगा और मिलना भी चाहिए कि हम लोग आगे की प्रक्रियाएं जो स्टैंड बाई वाले हैं उनके लिए प्रक्रियाएं हम बढ़ाएंगे। और जहाँ तक ये बात अगर कहा जाए कि आरआरसीबी कहेगा, तो आरआरसीबी ने साफ कर दिया है कि अगर आप डिमांड करते हैं तो आरआरसीबी उसके लिए कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। अगर रोक करता है तो फिर वो बात होगी। अगर आपने डिमांड भेज दिया और आरआरसीबी ने अप्रूवल नहीं दिया तो एक बात होगी, एकदम साफ साफ होनी चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वर्क होनी चाहिए। और जो नन टर्नअप का कंडीशन है, कितने डिवीज़न में या वर्कशॉप में कितने लोग नन टर्नअप हैं, ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्टिंग नहीं किया, उनका लिस्ट भी वर्कशॉप या डिवीज़न जारी करे। और जो नन टर्नअप है उनके जगह पर रिप्लेसमेंट की मांग भी हमें करनी होगी, क्योंकि आप ये कैसे आप जब मेन जो नन टर्नअप है उसके जगह पर तो मेन स्टैंड बाई वालों को मेन लिस्ट में होनी चाहिए। तो अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक आपने उसका रिप्लेसमेंट नहीं दिया, साल भर हो गए। आप कहेंगे कोरोना के कारण, तो कोरोना के कारण रिप्लेसमेंट पैनल ट्रेनिंग नहीं होगी ना, पैनल देने में कौन सी कोरोना की बात रह गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बातों को लेकर के हम लोगों को हेडक्वार्टर चलना है और जितने भी स्टैंड बाई अभ्यर्थी हैं वे आएँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, टेक संजू चैनल यह रिक्वेस्ट करता है कि आप सभी आएँ और निश्चित तौर पर आएँ। फेयरली प्लेस ईस्टर्न रेलवे के लिए और गार्डन रिच साउथ ईस्टर्न के लिए एक विजिट करना होगा। सभी रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता के और रेलवे भर्ती बोर्ड मालदा के अभ्यर्थी आएँ, निश्चित तौर पर आएँ। और एक रेलवे भर्ती बोर्ड में यदि वर्क डन हो जाता है तो फिर सब जगह वर्क डन हो जाएगा। इस तरह से आप आइए और एकजुट होकर के यूनियन बना करके, और हम लोग जो भी मेमोरेंडम बनाए हैं जीएम सर के लिए, सीपीओ सर के लिए, वर्कशॉप के डब्ल्यूपीओ सर के लिए या डीपीओ सर के लिए, वे सारे मेमोरेंडम प्रिपेयर हो चुके हैं और हम लोग मांग रखेंगे और बिल्कुल लीगल है, कुछ इसमें ये वो नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं हैं। और अब आगे की जो वैकेंसीज और ये हैं उन पर, ये तो आपका हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, आप सेलेक्टेड हैं भाई, आप आइए, निश्चित तौर पर आइए। धन्यवाद। वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।